नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म भारत सेतु पर। मैं हूं आपका दोस्त रजत शर्मा और आज की यह खास सूचना देश के उन सभी पेंशन धारकों, वरिष्ठ नागरिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी पेंशन व्यवस्था या सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। आप हमारे चैनल भारत सेतु को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कोई भी आवश्यक जानकारी आपसे छूट ना जाए। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन का फायदा ले रहे हो, विधवा पेंशन पा रहे हो, दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े हो, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के लाभार्थी हो, अटल पेंशन योजना में शामिल हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS से जुड़े हो या फिर नई पेंशन व्यवस्थाओं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विषय में जानना चाहते हो, आज की यह पूरी सूचना आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। वर्तमान समय में पेंशन से जुड़े कई विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अलग अलग संगठनों की मांगे सामने आ रही हैं। पेंशन धारकों की दिक्कतों को लेकर आवाज उठाई जा रही है और सोशल मीडिया पर भी भांति भांति के दावे तेजी से फैलाए जा रहे हैं। परंतु इन सबके बीच सबसे आवश्यक बात यह है कि किसी भी समाचार को सुनने के पश्चात तुरंत भरोसा करने के स्थान पर उसकी आधिकारिक स्थिति को समझा जाए, क्योंकि पेंशन से जुड़े मामलों में एक छोटी सी भी भ्रामक सूचना लाखों लोगों के मध्य भ्रम पैदा कर सकती है। इसी कारण आज हम आपको पेंशन व्यवस्था से जुड़े उन अहम पहलुओं को आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं जिन पर हर लाभार्थी को ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम बात करते हैं उस विषय की जिसकी चर्चा इन दिनों पेंशन धारकों के मध्य सर्वाधिक होती है। देश में बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के मध्य पेंशन की पर्याप्त रकम को लेकर बहुत समय से अलग अलग वर्गों की तरफ से मांगे उठाई जाती रही हैं। विशेष रूप से EPS 95 पेंशन धारकों की तरफ से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई के अनुसार राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने जैसी मांगे समय समय पर सामने आती रही हैं। अनेक कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन सरकार के सम्मुख अपनी मांगे रखते रहे हैं और कई बार ज्ञापन, बैठक तथा प्रतिनिधि मंडल के जरिए अपनी समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाते हैं। किंतु यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि किसी संगठन की मांग, किसी बैठक में हुई बातचीत या किसी प्रस्ताव को तब तक सरकारी निर्णय नहीं माना जा सकता जब तक संबंधित मंत्रालय, विभाग या सक्षम प्राधिकरण की तरफ से आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी न हो जाए। अतः यदि सोशल मीडिया पर कोई भी संदेश यह दावा करता है कि पेंशन की रकम निश्चित रूप से बढ़ा दी गई है, किसी खास दिन से नया भुगतान आरंभ हो गया है या सभी लाभार्थियों के खाते में अतिरिक्त रकम भेजी जा रही है, तो ऐसी सूचना को आधिकारिक स्रोत से प्रमाणित किए बिना आगे साझा करना ठीक नहीं है। पेंशन धारकों की भलाई में सबसे सुरक्षित मार्ग यही है कि सरकारी पोर्टल, संबंधित विभाग, बैंक या अधिकृत सूचना माध्यम से तस्दीक की जाए। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान से जुड़ी सबसे अहम प्रक्रिया की। आज के डिजिटल युग में पेंशन का भुगतान बैंक खातों के जरिए किया जाता है और लाभार्थी के रिकॉर्ड में जरा सी गड़बड़ी भी कभी कभी भुगतान प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। अतः प्रत्येक पेंशन धारक को अपने बैंक खाते की दशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बैंक खाता काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, खाता बंद हो गया है, बैंक में दर्ज मोबाइल नंबर बदल गया है या खाते से जुड़ी कोई सूचना पुरानी हो गई है, तो उसे समय रहते अपडेट कराना लाजमी हो सकता है। कई दफा लाभार्थी का बैंक खाता बिल्कुल सही होता है, परंतु विभागीय रिकॉर्ड में पुरानी सूचना दर्ज रहने के कारण भुगतान प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है। ऐसी दशा में संबंधित बैंक, शाखा और पेंशन जारी करने वाले विभाग से संपर्क करना उचित रहता है। यदि किसी इंसान ने बैंक खाता बदला है तो मात्र बैंक में नया खाता खुलवाना ही काफी नहीं हो सकता। जहां भी आवश्यक हो वहां संबंधित विभाग या पेंशन पोर्टल पर भी नई जानकारी अपडेट करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि पेंशन धारकों को अपने कागजातों और बैंक रिकॉर्ड की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। इसी सिलसिले में आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी अहम हो जाती है। अनेक सरकारी योजनाओं में लाभार्थी की पहचान और भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से जोड़ा जाता है। यदि आधार से जुड़े विवरण में कोई गलती है, बैंक खाते में नाम भिन्न तरीके से दर्ज है या लाभार्थी की पहचान संबंधी सूचना में अंतर है, तो कुछ मामलों में सत्यापन का काम प्रभावित हो सकता है। अतः अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन रिकॉर्ड में लिखे नाम और अन्य विवरणों को समय समय पर जांचना लाभदायक रहता है। यदि किसी कागजात में सुधार की जरूरत हो तो संबंधित अधिकृत संस्था के जरिए उसे ठीक कराया जाना चाहिए। किसी भी अजनबी व्यक्ति को OTP, बैंक पिन, ATM पासवर्ड या इंटरनेट बैंकिंग की गुप्त जानकारी कभी साझा नहीं करनी चाहिए। पेंशन धारकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी पेंशन के नाम पर ठगी करने वाले लोग प्रायः फोन करके बैंक विवरण मांगते हैं और तुरंत भुगतान या पेंशन बढ़ोतरी का लालच देकर गुप्त जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी दशा में किसी भी व्यक्ति को अपनी गोपनीय बैंकिंग सूचना नहीं देनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं जीवन प्रमाण पत्र की, जिसे अनेक पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद आवश्यक प्रक्रिया माना जाता है। पेंशन को चालू रखने के लिए कई व्यवस्थाओं में समय समय पर यह सिद्ध करना जरूरी होता है कि लाभार्थी जीवित है। डिजिटल तकनीक के फैलाव के साथ जीवन प्रमाण की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सरल हुई है और पात्र पेंशन भोगी उपलब्ध सुविधाओं के जरिए अपना सत्यापन करा सकते हैं। बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या संबंधित विभाग की सहूलियत के अनुसार यह काम पूरा किया जा सकता है। यद्यपि हर पेंशन योजना के नियम और समय सीमा भिन्न हो सकती है, इसलिए लाभार्थी को अपनी योजना के मुताबिक आधिकारिक दिशा निर्देश देखने चाहिए।
यदि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तय प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो कुछ स्थितियों में पेंशन भुगतान कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकता है। अतः किसी भी अंतिम समय की प्रतीक्षा करने के स्थान पर समय रहते आवश्यक सत्यापन पूर्ण कर लेना अक्लमंदी है। बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक और अहम विषय है डिजिटल सुविधा का उचित उपयोग। आज अनेकों पेंशन धारक मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु डिजिटल ज्ञान के अभाव के कारण अनेक लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। पेंशन बढ़ोतरी, बकाया भुगतान या सरकारी योजना के नाम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। किसी भी वेबसाइट पर बैंक की गुप्त जानकारी भरने से पूर्व यह पक्का करना आवश्यक है कि वेबसाइट असली है। किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर यदि सामने वाला इंसान खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या पेंशन विभाग का अफसर बताकर ओटीपी मांगता है तो ऐसी सूचना साझा नहीं करनी चाहिए। स्मरण रखिए, पेंशन की सूचना पाने के लिए आपकी निजी बैंकिंग सुरक्षा से समझौता करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन भोगियों की। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशन धारक बहुत समय से अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इनमें न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई के असर को ध्यान में रखते हुए राहत, चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाना तथा पेंशन धारकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। भिन्न भिन्न समय पर पेंशन भोगी संगठन इन विषयों को सरकार और संबंधित संस्थाओं के सम्मुख उठाते रहे हैं। इस संपूर्ण विषय पर सोशल मीडिया में अनेक प्रकार के दावे भी सामने आते रहते हैं। कभी किसी मीटिंग को अंतिम फैसला बताया जाता है, कभी किसी मांग को मंजूर बताया जाता है और कभी किसी तय समय से नई रकम मिलने का दावा किया जाता है। किंतु पेंशन धारकों को ऐसी किसी भी खबर पर भरोसा करने से पूर्व आधिकारिक पुष्टि जरूर करनी चाहिए। किसी प्रस्ताव या मांग और लागू हुए सरकारी आदेश के मध्य फर्क समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक सक्षम प्राधिकरण की तरफ से साफ आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी संभावित बदलाव को पक्का मानना उचित नहीं होगा। पेंशन धारकों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि सरकार की भिन्न भिन्न पेंशन योजनाओं के नियम एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन की योग्यता और भुगतान की प्रक्रिया कर्मचारी पेंशन से भिन्न हो सकती है। विधवा पेंशन के नियम अलग हो सकते हैं और दिव्यांग पेंशन के लिए अलग योग्यता मानदंड लागू हो सकते हैं। इसी प्रकार एनपीएस और अन्य पेंशन व्यवस्थाओं के नियम भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतः किसी एक योजना में लागू हुए नियम को दूसरी योजना पर सीधे तौर पर लागू मान लेना उचित नहीं है। लाभार्थी को सदा अपनी योजना के मुताबिक ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि किसी पेंशन धारक को अपने फायदे, योग्यता या भुगतान की स्थिति को लेकर कोई परेशानी है तो संबंधित विभाग या अधिकृत दफ्तर से संपर्क करना सबसे सही कदम है। पेंशन भुगतान में देरी की दशा भी अनेक लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाती है। यदि किसी माह पेंशन समय पर खाते में नहीं दिखती तो फौरन किसी वायरल खबर पर भरोसा करने के स्थान पर सबसे पहले बैंक खाते की हालत जांचनी चाहिए। इसके पश्चात संबंधित पेंशन विभाग या अधिकृत पोर्टल पर भुगतान की दशा देखी जा सकती है। कई दफा बैंकिंग प्रक्रिया, तकनीकी खामी, रिकॉर्ड सत्यापन या अन्य प्रशासनिक वजहों से भुगतान में विलंब हो सकता है। ऐसी दशा में केवल सोशल मीडिया पर फैलाए गए संदेशों के आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। यदि परेशानी लगातार बनी रहती है तो शिकायत दर्ज कराने की आधिकारिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अपनी शिकायत संख्या को सुरक्षित रखना चाहिए। पेंशन धारकों के लिए अपने कागजातों की एक सुव्यवस्थित फाइल बनाकर रखना भी अत्यंत लाभदायक है। इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ से जुड़े कागजात, जीवन प्रमाण से जुड़ी सूचना, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकते हैं। यदि कोई कागजात डिजिटल रूप में मौजूद है तो उसकी सुरक्षित प्रति भी रखी जा सकती है। किसी भी दस्तावेज को अजनबी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचना चाहिए। यदि किसी सरकारी दफ्तर में कागजात जमा किए जाते हैं तो जहां भी मुमकिन हो उसकी रसीद या प्राप्ति प्रमाण जरूर लेना चाहिए। इससे भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी होने पर रिकॉर्ड मौजूद रहता है। वर्तमान समय में पेंशन से जुड़ी सूचना प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका अधिकृत माध्यमों का इस्तेमाल करना है। संबंधित मंत्रालय, विभाग, ईपीएफओ, बैंक और राज्य सरकारों के आधिकारिक पोर्टल पर समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। पेंशन धारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बड़े परिवर्तन की सूचना केवल भरोसेमंद और आधिकारिक स्रोत से ही हासिल करें। यदि कोई समाचार बहुत अधिक आकर्षक या हैरान करने वाला हो, जैसे अचानक पेंशन कई गुना बढ़ने का दावा, सभी पेंशन धारकों को एक साथ बड़ी रकम मिलने का दावा या बिना अर्जी के अतिरिक्त भुगतान की बात, तो उसे खास सावधानी के साथ देखना चाहिए। ऐसे समाचारों में कई दफा आधी अधूरी सूचना या पुरानी खबर को नए ढंग से पेश किया जाता है। इसी मध्य पेंशन धारकों के बीच महंगाई राहत और महंगाई भत्ते को लेकर भी बातचीत होती रहती है। अलग अलग वर्ग के पेंशन भोगियों के लिए इसके नियम भिन्न हो सकते हैं। केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी, राज्य सरकार के पेंशन भोगी और ईपीएस 95 पेंशन धारक एक ही व्यवस्था के अधीन नहीं आते। अतः किसी एक वर्ग के लिए जारी हुए आदेश को दूसरे वर्ग पर लागू मानना अनुचित हो सकता है। यदि किसी खास श्रेणी के पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से कोई नया आदेश जारी होता है तो उसकी योग्यता, प्रभावी समय और भुगतान प्रक्रिया को आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर ही जानना चाहिए। अब बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जो अपने परिवार के किसी सदस्य की पेंशन व्यवस्था से जुड़े कागजात संभाल रहे हैं। परिवार में पेंशन पाने वाले बुजुर्ग नागरिकों के कागजातों को समय समय पर सुव्यवस्थित रखना आवश्यक है। यदि पेंशन धारक के बैंक खाते, मोबाइल नंबर या पते में कोई बदलाव हुआ है तो जहां भी जरूरत हो वहां संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट कराना चाहिए। परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि पेंशन से जुड़े अहम कागजात कहां रखे गए हैं। यद्यपि बैंकिंग पासवर्ड और ओटीपी जैसी गोपनीय सूचना किसी के भी साथ साझा नहीं करनी चाहिए।
पेंशन धारकों के लिए सबसे अहम संदेश यही है कि अपने अधिकारों का ज्ञान रखें, परंतु अफवाहों से दूर रहें। किसी भी संगठन की मांग को सरकारी ऐलान न समझें। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को आधिकारिक आदेश न माने। किसी भी वायरल वीडियो में कही गई बातों को अंतिम फैसला मानने से पूर्व उसकी अच्छी तरह पुष्टि करें। यदि कोई नई पेंशन नीति, न्यूनतम पेंशन में बदलाव, महंगाई राहत, अतिरिक्त भुगतान या बकाया रकम से जुड़ा सरकारी निर्णय असल में लागू होता है तो उसकी सूचना संबंधित आधिकारिक माध्यमों से ही सामने आती है। उस वक्त लाभार्थियों को साफ तौर पर बताया जाता है कि कौन पात्र है, कितना फायदा मिलेगा और भुगतान का तरीका क्या होगा। वर्तमान में पेंशन व्यवस्था को लेकर पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल आर्थिक सुरक्षा का ही है। बढ़ती उम्र के साथ कमाई के साधन कम हो जाते हैं और स्वास्थ्य तथा रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च बढ़ सकता है। ऐसे हालात में पेंशन धारकों के लिए नियमित और पर्याप्त आर्थिक मदद बेहद जरूरी होती है। इसी वजह से अनेक पेंशन भोगी संगठन अपनी मांगों को निरंतर उठाते रहते हैं। उनकी मांगों और सरकार की नीतिगत प्रक्रिया के मध्य होने वाली बातचीत लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही हिस्सा है, परंतु अंतिम निर्णय की सच्चाई केवल आधिकारिक आदेश से ही साबित होती है। अतः पेंशन धारकों को अपनी मांगों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए सटीक जानकारी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप EPS 95 पेंशन धारक हैं तो अपने पेंशन रिकॉर्ड और PPO से जुड़ी सूचना सुरक्षित रखें। यदि आपके रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नजर आती है तो संबंधित दफ्तर में सुधार की प्रक्रिया के विषय में जानकारी हासिल करें। यदि पेंशन भुगतान में कोई दिक्कत है तो आधिकारिक शिकायत प्रणाली का इस्तेमाल करें। यदि आपको किसी सरकारी फैसले की खबर मिलती है तो उसके जारी होने का समय और आदेश संख्या जैसी चीजें भी जांचें। मात्र किसी वीडियो के शीर्षक या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी भी फैसले को सही मान लेना उचित नहीं है। इसी प्रकार वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को भी अपने राज्य की संबंधित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के नियमों का ज्ञान रखना चाहिए। कई योजनाओं में योग्यता, आय सीमा, कागजात और सत्यापन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। यदि लाभार्थी के हालात में कोई बदलाव आता है तो संबंधित विभाग को जरूरी सूचना देना भी अहम हो सकता है। समय समय पर अपने आवेदन और भुगतान की दशा जांचते रहना भविष्य की परेशानियों को कम कर सकता है। आज की इस पूरी सूचना का मकसद किसी भी अपुष्ट खबर को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं, बल्कि पेंशन धारकों को जागरूक करना है। पेंशन से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर सामने आए तो उसे फौरन सच मानने के स्थान पर आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करें। अपने बैंक खाते को चालू रखें, आवश्यक कागजात सुरक्षित रखें, जीवन प्रमाण की प्रक्रिया वक्त पर पूरी करें। मोबाइल नंबर और बैंक विवरण में कोई बदलाव होने पर आवश्यक अपडेट कराएं और साइबर ठगी से खुद को महफूज रखें। यदि कोई भी व्यक्ति पेंशन बढ़ाने या बकाया भुगतान दिलाने के बहाने पैसे की मांग करता है तो बहुत सावधानी बरतें और बिना तस्दीक किए किसी को भी भुगतान न करें। दोस्तों, पेंशन मात्र हर महीने खाते में आने वाली रकम नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक अहम विषय है। इसलिए इससे जुड़ी हर सूचना को जिम्मेदारी के साथ समझना बहुत जरूरी है। हमारे भारत सेतु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही प्रामाणिक सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। आने वाले वक्त में यदि सरकार संबंधित मंत्रालय, EPFO या किसी अन्य सक्षम विभाग की तरफ से पेंशन से जुड़ा कोई भी आधिकारिक फैसला जारी किया जाता है तो उसकी सटीक सूचना सामने आने के पश्चात ही उसके असर और योग्यता को समझना चाहिए। जब तक कोई भी आधिकारिक आदेश मौजूद नहीं होता तब तक किसी भी वायरल दावे को अंतिम फैसला मानना उचित नहीं होगा। आप देख रहे हैं भारत सेतु, जहां हमारी कोशिश रहती है कि पेंशन, कर्मचारी हित, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम जानकारियां आपको आसान और जिम्मेदार भाषा में बताई जाए। हमारा मकसद किसी भी अपुष्ट दावे को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आपको सटीक जानकारी तक पहुंचने में सहायता करना है। अतः जागरूक रहिए, अपने कागजात सुव्यवस्थित रखिए, आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा कीजिए और किसी भी संदिग्ध संदेश या फोन कॉल से सतर्क रहिए। देश के सभी पेंशन धारकों, बुजुर्ग नागरिकों और कर्मचारी दोस्तों के लिए हमारी यही मंगल कामना है कि आपकी पेंशन व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहे, आपके सभी अहम कागजात सुव्यवस्थित रहें और आपको अपने अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं की सटीक सूचना वक्त पर मिलती रहे। भारत सेतु आपके लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अहम खबरों को आसान भाषा में सामने लाने की कोशिश लगातार जारी रखेगा। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।